नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 8 के इंग्लिश विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 12 का, जिसका नाम है बीट द क्लॉक। इसे ऊपर के सभी अध्यायों को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी मैं हल करवा चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं चैप्टर 12 बीट द क्लॉक पर। यह है आपका लेसन 12 बीट द क्लॉक। इस लेसन में, इस अध्याय में सबसे पहले आज हम लोग बीट द क्लॉक शीर्षक के अर्थ को समझेंगे। फिर उसके बाद यह वार्मर यानी यह जो पीला वाला बॉक्स है, यह हमको क्या कह रहा है, इसके हिंदी अर्थ को हम लोग अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद इस पूरे बीट द क्लॉक स्टोरी को हम लोग अच्छे से हिंदी में समझेंगे इसको। साथ ही साथ इस पूरे स्टोरी में जितने भी कठिन ये वर्ड मीनिंग्स होंगे, उन सभी का मैं आपको मीनिंग लिखवाऊँगा। और फिर अंत में इस अध्याय में जितने भी अभ्यास प्रश्न होंगे, उन सभी का मैं आप लोगों को हल भी करवाऊँगा। तो कृपया आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 12 चैप्टर 12 बीट द क्लॉक को। देखिए, इसका शीर्षक है बीट द क्लॉक। इस बीट द क्लॉक का अर्थ क्या होगा, इसको आप समझिए। देखिए, यहाँ पे बीट का मतलब होता है हरा देना, मात दे देना, और क्लॉक का मतलब होता है समय। तो इस तरह से इस शीर्षक का अर्थ हुआ बीट द क्लॉक यानी समय को हरा देना। ठीक है, समय को हरा देना। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आप समय को कैसे हराएंगे। अब देखिए, किसी खेल में तो आप एक दूसरे को हरा देते हैं, है ना, या फिर मारपीट जब आप करते हैं तो आप एक दूसरे को क्या करते हैं, हरा देते हैं। लेकिन आप समय को कैसे हराएंगे, यह थोड़ा सोचने वाला बात है। तो देखिए, इसको समझिए आप अच्छे से। मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, उसको आपको 1 घंटे में करना है, यानी 1 घंटे में वह काम हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। ठीक, और उस काम को आप 1 घंटा नहीं बल्कि 40 मिनट में ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने समय को हरा दिया। ठीक है, यानी किसी 1 घंटे का काम को आपने 40 मिनट में ही पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने समय को हरा दिया। ठीक है, तो यही इस शीर्षक का अर्थ यही है, समय को हरा देना। अब हम समझते हैं यह जो वार्मर है यह क्या कह रहा है, यह पीला वाला बॉक्स आपको क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले इस पीले वाले बॉक्स में जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स होंगे, उन सभी का ये मीनिंग आप अपने कॉपी में लिखते चले इसको। सजेस्ट का मतलब होता है बताना, फिनिश मतलब ख़त्म करना, वर्क मतलब काम, पार्टिकुलर का मतलब होता है निश्चित, पंक्चुअल मतलब समय पर कार्य करने वाला, एक्सपेक्टेड मतलब होता है अपेक्षित, टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा, और अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है, इसको आप लिखते चलेंगे अपने कॉपी में। अब देखिए, अब कह रहा है कि बीट द क्लॉक सजेस्ट दैट यू फिनिश योर वर्क बिफोर ए पार्टिकुलर टाइम। यानी बीट द क्लॉक अध्याय आपको बताता है कि आप निश्चित समय से पहले आप अपना कार्य ख़त्म कर लेते हैं, आप अपना काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, दैट कुड ऑल्सो मीन दैट यू आर पंक्चुअल। इसका मतलब यह भी है कि आप पंक्चुअल है, यानी समय पर अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, सो लॉन्ग एज यू आर एट स्कूल, यानी जितना देर तक आप अपने स्कूल में रहते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग एज पर द टाइम टेबल। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप हर चीज़ समय सारणी के अनुसार करें। आप अपने स्कूल में जाते होंगे तो स्कूल में क्या होता है, हर काम जैसे प्रार्थना होना, हर क्लास में क्लास का घंटी बजना, है ना, एक क्लास के बाद दूसरे क्लास का होना, यह सब क्या होता है, एक टाइम टेबल के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि सो लॉन्ग एज यू आर एट स्कूल, यानी जितना देर तक आप स्कूल में रहते हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग एज पर टाइम टेबल, है ना। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जितना भी काम है वह सब क्या करें, समय सारणी के अनुसार करें। ठीक है, डिस्कस वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डू एवरीथिंग इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। अब कह रहा है कि आप अपने दोस्तों से चर्चा करें, आप अपने आप में चर्चा करें कि विद्यालय में हर कार्य समय सारणी के अनुसार करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप ही सोचिए, अगर विद्यालय में समय सारणी नहीं होगा तो 400-500 इतना बच्चा जो रहता है उसको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ाई होगा ही नहीं। ठीक, अगर वही समय सारणी से सभी बच्चे अपने क्लास में बैठेंगे, सभी बच्चे समय से प्रार्थना कर लेंगे, सभी बच्चे ये टाइम टेबल के अनुसार अपना काम करेंगे, तो शिक्षकों के लिए पढ़ाना क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, पीले वाले बॉक्स यानी वार्मर को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं लेसन पे। ठीक है, तो सबसे पहले यह पैराग्राफ और इस पैराग्राफ का जितना भी टफ वर्ड मीनिंग्स है, इसको आप अपने कॉपी में लिखते चलें। एश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन दिया, वरी मतलब चिंता, पीस ऑफ केक मतलब आसान काम, मैराथन मतलब बहुत लंबा,
यैपिंग मतलब ज़ोर से बात करना, रियलाइज्ड मतलब एहसास या महसूस करना, प्रॉमिस मतलब वादा करना, नोटपैड मतलब कॉपी, डाउन द ड्रेन मतलब बर्बाद करना, डिनर टाइम का मतलब होता है रात में खाना खाने का समय, बेड टाइम का होता है रात में सोने का समय, बीटेन मतलब प्रभावित, टाइम वेस्टिंग बग मतलब होता है समय बर्बाद करने की आदत, और टेक चार्ज का मतलब होता है प्रभार लेना या कार्यभार ग्रहण करना। ठीक है, और अंत में है टेक ओवर मतलब जीतना। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी में लिखते चलें। अब देखिए यह स्टोरी क्या कर रहा है कि रिमझिम एश्योर्ड, डोंट वरी मॉम, आई जस्ट हैव 2 लेसन्स टू डू, इट विल टेक नो टाइम। देखिए यहाँ इट के बाद कोमा लगा दिया है, उसके बाद डबल एल है, इसका मतलब होगा इट विल। ठीक है, देखिए रिमझिम एश्योर्ड, रिमझिम एश्योर्ड का मतलब हुआ रिमझिम ने अपनी माँ को आश्वासन दिया। ठीक है, आश्वस्त किया अपनी माँ को। डोंट वरी मॉम, आई जस्ट हैव 2 लेसन्स टू डू, कि चिंता मत करो माँ, मुझे सिर्फ 2 ही पाठ और तैयार करना है। ठीक है, मतलब वह कोई पाठ पढ़ रही थी और उसको 2 ही पाठ तैयार करना था। ठीक, इट विल टेक नो टाइम, और मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। रिमझिम अपनी माँ को क्या कर रही है कि माँ चिंता मत करो थोड़ा भी, मुझे 2 ही पाठ तैयार करना है और मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, टुमारोज एग्ज़ाम इज ए पीस ऑफ केक, मतलब कल का जो परीक्षा है, ठीक है, कल का परीक्षा एकदम आसान है। पीस ऑफ केक मतलब एकदम आसान। ठीक है, आप लोग ये देहाती भाषा में बोलते हैं ना दाल भात का कौर, वही उसी का इंग्लिश है पीस ऑफ केक। ठीक है, मतलब एकदम आसान काम। तो वह अपनी माता को कह रही है, माँ को, कि माँ आप चिंता मत करो, मुझे 2 ही पाठ तैयार करना है और मैं इसे एकदम आसानी से कर लूँगा। ठीक है, इट वॉज जस्ट 6 PM एंड शी सेट डाउन टू स्टडी, द फोन बेल रैंग, मतलब अभी शाम के 6 ही बजे थे, जैसे ही वह पढ़ने बैठी कि फ़ोन का घंटी बजने लगा। ठीक है, फ़ोन बेल रैंग, वह जैसे ही शाम में पढ़ने बैठी वैसे ही क्या हुआ, फ़ोन का घंटी बजने लगा। आफ्टर ए मैराथन यैपिंग सेशन, रिमझिम रियलाइज्ड द टाइम वाज 7:30 PM, मतलब बहुत देर तक ज़ोर ज़ोर से बात करने के बाद रिमझिम को एहसास हुआ कि 7:30 बज चुका था। ठीक है, यानी कितना बज चुका था, 7:30, मतलब वह 6 बजे पढ़ने बैठी थी और उस पढ़ने बैठते समय उसका फ़ोन आ गया और फ़ोन पर जब बात करने लगी तो उसको लास्ट में कितना पता चला, लास्ट में उसको मालूम चलता है कि 7:30 हो गया। आगे कह रहा है कि प्रोमिसिंग नॉट टू टेक एनी मोर कॉल्स, शी सैट डाउन टू स्टडी बट डिडंट फाइंड हर नोटपैड। अब देखिए, अब उसने अपने आप से वादा करते हुए पढ़ने बैठी कि अब किसी से फ़ोन पर बात नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही पढ़ने के लिए वह बैठी, है ना, तो पढ़ने के लिए उसका जो नोटपैड था यानी कॉपी, वह मिला ही नहीं उसको। ठीक है, वह अपने आप से वादा की कि अब हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, अब हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन जैसे वो पढ़ने बैठी क्या हुआ, उसका सी कुडंट फाइंड हर नोटपैड, उसको अपना पढ़ने वाला जो कॉपी था वो मिल ही नहीं रहा था। ठीक, आगे कह रहा है कि अनदर हाफ एन आवर डाउन द ड्रेन। ठीक है, तो नोटपैड खोजने के चक्कर में उसका अगला जो आधा घंटा था वह भी बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा। बाय देन इट वाज डिनर टाइम। ठीक, अब देखिए, अब कुछ ही देर के बाद उसके रात का जो खाना था वह खाना तैयार था, है ना, खाना खाने के लिए सब लोग तैयार था। एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन टू स्टडी, इट वाज ऑलरेडी 9 PM, जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम। और फिर जब रिमझिम पढ़ने बैठी, ठीक है, बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सैट डाउन टू स्टडी, मतलब जैसे ही रिमझिम पढ़ने बैठी, इट वाज ऑलरेडी 9 PM, मतलब कितना बज चुका था, तब तक 9 बज चुका था। जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम, और बिस्तर पर जाने में 1 घंटा ही मात्र बचा हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे क्या कर रहा है, आर यू टू बीटेन बाई द टाइम वेस्टिंग बग, कहने का मतलब क्या आप भी समय बर्बाद करने की आदत से परेशान हैं। आर यू टू बीटेन बाई टाइम वेस्टिंग बग, यानी आप भी क्या समय बर्बाद करने की आदत से परेशान हैं। देन मे बी इट्स टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टेक ओवर, तो शायद समय आ गया है कि आप अपने समय को अपने बस में करें और समय बर्बाद करने वाली चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। ठीक है।
टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, यानी आप जो भी काम करते हैं उसमें बेहतर बनाने के लिए, उसे बेहतर तरीके से करने के लिए यू नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम, आपको समय को अपने नियंत्रण में करना होगा। यानी आप जो भी काम करते हैं उसे बेहतर बनाने के लिए आपको अपने समय को क्या करना पड़ेगा, अपने नियंत्रण में करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। अब आप क्या करें, इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ को क्या करें, इसके जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स है इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लें। प्रॉपर का मतलब होगा उचित, ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्था, प्लानिंग मतलब योजना, एवॉइड मतलब से बचना या टालना या न करना, स्पेंड मतलब समय बिताना, चार्ट मतलब योजना, नीटली मतलब सफाई से, अनलेस मतलब जब तक, रिवीजन पुनरीक्षण, स्पीक ओवर द टेलीफोन यानी स्पीक ओवर द फोन मतलब फ़ोन से बात करना, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, चोर मतलब दैनिक कार्य डेली वर्क, फॉल्क मतलब परिवार के लोग, टास्क मतलब कार्य, लिस्ट मतलब ऐसा ना हो कि या नहीं तो, अपसेट मतलब नाखुश। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी में लिखते चलें। अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे कह रहा है द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प एवॉइड वेस्टिंग टाइम, यानी व्यवस्थित तरीके से और योजना बनाकर कार्य करने से आप अपना समय बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ठीक है, स्पेंड ए फ्यू मिनट्स डेली टू चार्ट ए सिस्टम फॉर योर नोट्स होमवर्क एक्सेट्रा etc, यानी आपको नोट्स बनाना है या होमवर्क करना है या जो भी कार्य आपको करना है, इसके लिए थोड़ा देर रोज़ समय निकालकर आप क्या करें, एक चार्ट बनाएं कि कौन सा काम कब करना है और कितना देर तक करना है। ठीक है, आगे कह रहा है मेक श्योर यू राइट नोट्स इन द राइट नोटबुक टू अवॉइड वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर देम, यानी आपको जिस भी विषय का नोट्स बनाना है तो आप क्या करें, उसी विषय की कॉपी में लिखें ताकि बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़े। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ़ यू कीप योर नोट्स नीटली, यानी अगर आप अपना नोट्स साफ़ सुथरा लिखते हैं, एंड लीव ए स्पेस फॉर एक्स्ट्रा नोट्स टू बी रिटेन लेटर, और उसमें बाद में कुछ जोड़ने के लिए आप कॉपी में थोड़ा जगह छोड़कर लिखते हैं, यू कुड एवॉइड री राइटिंग देम। ठीक है, तो आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको जो भी जोड़ना होगा आप क्या करेंगे, उसी में जोड़ देंगे, अनलेस यू यूज़ दैट एज ए फॉर्म ऑफ रिवीजन, और तब आप उसका रिवीजन यानी पुनरीक्षण के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए अगला पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर्स, यानी फ़ोन पर बात करना एक अलग समय नष्ट करने वाली क्या है, वस्तु है। ठीक, इट विल हेल्प इफ़ यू सेट ए पार्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन, अगर आप फ़ोन पर बात करने के लिए एक समय निश्चित कर लेते हैं तब यह आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, यह आपको फ़ायदा करेगा। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब आप क्या करें, बात करते रहे, समय बर्बाद करता रहे। आगे कह रहा है रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू कॉल यू अप ओनली देन। ठीक, अपने मित्रों से भी आग्रह करें, अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करें कि उसी निश्चित समय पर आपको वह फ़ोन करे। ठीक है, इफ़ यू आर इन बिटवीन ए चोर, यानी अगर आप अपने किसी दैनिक कार्य में व्यस्त हों। ठीक, रिक्वेस्ट योर फॉक्स एंड सर्वेंट्स टू टेल द कॉलर यू विल कॉल लेटर। ठीक है, मतलब अगर आप किसी दैनिक कार्य में व्यस्त हों तो अपने परिवार के लोगों और नौकरों को कह दें कि वे फ़ोन करने वाले को बाद में फ़ोन करने के लिए कहें। ठीक है, आगे कह रहा है कि बट मेक श्योर यू कॉल अप आफ्टर द टास्क, लेकिन यह भी ध्यान में रखें कि जिसने आपको कॉल किया था उसे अपना कार्य ख़त्म करने के बाद ज़रूर फ़ोन कर लें। ठीक है, लिस्ट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे, नहीं तो क्या होगा, आपका दोस्त अगले दिन नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यही हुआ, आशा आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं इस अगले दो पैराग्राफ को समझते हैं अच्छे से। तो समझने से पहले आप क्या करें, इसके जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स है इसको आप अपने कॉपी में पहले लिख लें। क्लटर फ्री का मतलब होगा व्यवस्थित, टेक्स्ट बुक्स का मतलब होगा किताब, नोट बुक्स का मतलब होगा कॉपी, स्टेशनरी मतलब लिखने पढ़ने का सामान, मैगजीन्स मतलब पत्रिका, रूमेजिंग मतलब तलाशी, डेब्रीज मतलब कचरा,
मलबा। फर्म मतलब होता है दृढ़, अटल, ठीक। इंटरप्ट मतलब होता है बाधा या रुकावट। ट्रेन ऑफ थॉट्स का मतलब होता है विचारों का प्रवाह, ठीक है, जो आप सोचते रहते हैं। अगला है डिस्ट्रैक्टिंग, इसका मतलब होता है ध्यान भंग करना, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में लिखते चले। हम चलते हैं आगे। अब देखिए इसका अर्थ हम समझते हैं। ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री, ठीक है। आप अपने पढ़ने वाले मेज को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें। हैव अ फिक्स्ड प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, डायरी एंड स्टेशनरी, यानी अपने कॉपी, किताब, डायरी और कलम, पेंसिल इत्यादि को खास स्थान पर रखें, ठीक है। ऑल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स, ओल्ड मैगजीन्स एक्सेट्रा। साथ ही अपने पढ़ने वाले मेज पर से पुराने नोट्स, पुराने पत्र पत्रिकाएँ इत्यादि क्या करें, हमेशा साफ करते रहें, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप अपने मेज को, पढ़ने वाला जो मेज है उसको हमेशा साफ सुथरा रखें। दिस वे यू वॉन्ट हैव टू वेस्ट टाइम रूमेजिंग थ्रो ए डेवरीज फ्रॉम फाइंडिंग वाट यू नीड, यानी अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसे खोजने के लिए आपको परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से उसको क्या करेंगे, खोज लेंगे। और जब टेबल, पढ़ने वाला जो टेबल होता है वह साफ़ सुथरा रहता है तो पढ़ने में भी मन लगता है, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि बी फॉर्म अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू, ठीक है। यानी अपने को दृढ़ संकल्पित कर ले, आप अपने को क्या करें, दृढ़ संकल्पित कर ले कि कोई भी वस्तु आपके रास्ते की बाधा नहीं बने, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। आइदर स्टॉपिंग योर ट्रेन ऑफ थॉट्स और डिस्ट्रैक्टिंग यू, यानी ना ही आपके विचारों का प्रवाह और ना ही आपको कोई ध्यान भंग करने वाली चीज़, ठीक है। कोई भी आपको मतलब आपके रास्ते की रुकावट नहीं बने, ठीक है। आगे कह रहा है कि लर्न टू से नो व्हेन नीडेड, यानी जब ज़रूरत हो तब आप ना कहना सीखें, ठीक। यानी ऐसा नहीं हो कि कोई दोस्त आपको कहे कि चलो ऐसा काम करते हैं और आप ये सोच के कि कहीं आपका दोस्ती टूट ना जाए आप उसको ना नहीं कह सकते हैं, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। आपको जब ज़रूरत हो तो आप ना कहना सीखें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड योर ओन वेज ऑफ बीइंग पोलाइट, ठीक है, बट फर्म, गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड, मतलब विनम्रता से अपनी बात पर दृढ़ रहने का तरीका खोजें, ठीक है। लर्न टू से नो व्हेन नीडेड, फाइंड योर ओन वे ऑफ बीइंग पोलाइट बट फर्म, यानी विनम्रता से अपनी बात पर दृढ़ रहने का तरीका खोजें, ठीक। गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड, यानी आपके जो अच्छे मित्र होंगे वे ज़रूर आपको समझेंगे, ठीक है, वे आपसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। हम चलते हैं आगे। अब क्या करें, यह देखिए आपका जो अंतिम पैराग्राफ है, इसके जितने भी टफ वर्ड मीनिंग्स है इसको आप अपनी कॉपी में लिखते चले। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता। टू डू लिस्ट का मतलब होता है करने योग्य कार्य। इंस्टीड का मतलब होता है बदले में या के बदले। बेटलिंग मतलब संघर्ष। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ या नगण्य, यानी बहुत छोटा चीज़, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि प्रायोरिटाइज योर टास्क, यानी अपनी प्राथमिकता तय करें। कौन सा काम आपको पहले करना है, कौन सा काम आपको बाद में करना है, इसी को कहते हैं प्राथमिकता, ठीक है। तो आप अपना प्राथमिकता क्या करें, तय करें। वाइल इट इज़ गुड टू लिस्ट योर टास्क एंड मेक अ टू डू लिस्ट, यानी जब ज़रूरत हो, यानी कहने का मतलब कि आपको कौन सा काम कब करना है, ठीक है, इसकी सूची बना ले, ठीक है। मेक ए लिस्ट, टू डू लिस्ट, ठीक। इफ़ यू फाइंड यू आर नॉट इन द राइट मूड टू डू ए पार्टिकुलर टास्क, यानी अगर आपको आपके द्वारा बनाए गए कार्य की सूची में से कोई कार्य आपको करने का मन नहीं है, ठीक, यानी यू आर नॉट इन राइट मूड टू डू ए पार्टिकुलर टास्क, मतलब कोई काम करने का आपको, जिस काम को आपने टू डू लिस्ट में बना लिया है कि हमको यह काम करना है और वह काम आपको करने का मन अभी नहीं कर रहा है, तो कह रहा है कि टेक अप समथिंग एल्स इंस्टेड एंड देन गो बैक टू इट, यानी अगर वह काम आपको करने का मन नहीं है तो उसके बदला आप कोई दूसरा काम कर ले और फिर बाद में क्या करें, उस काम पर भिड़े, ठीक है। बैटलिंग विथ ए टास्क व्हेन योर माइंड इज एल्सवेयर जस्ट टेक्स अप टाइम विदाउट गेटिंग द वर्क डन। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी काम को करते समय अगर आपका मन नहीं लग रहा है
और आप ज़बरदस्ती उस कार्य को कर रहे हैं तो आप फालतू का आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं और इससे आपका काम भी पूरा नहीं होगा। ठीक, आगे कह रहा है कि डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, यानी फालतू की चीज़ों या छोटे छोटे चीज़ों पर ज़्यादा समय नष्ट नहीं करें। वर्क विथ द लार्जर पिक्चर इन माइंड, अपने मन में बड़ी तस्वीर बनाकर कोई कार्य करें। कहने का मतलब है कि आप वह काम क्यों कर रहे हैं, है ना, उसका तस्वीर आप अपने मन में बनाए। जैसे आपको बड़ा होकर क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक, तो आप उस डॉक्टर का तस्वीर हमेशा आप अपने मन में बनाए रखें, ठीक, और उसी के हिसाब से आप अपना काम करें, अपना पढ़ाई करें। ट्रिवियल डिटेलिंग्स एंड टास्क टेंड टू बी मेजर टाइम वेस्टर्स, यानी कहने का मतलब है बिना महत्व की चीज़ों पर चर्चा करना, उसके पीछे लगे रहना आपके समय को क्या करता है, वह नष्ट करता है। इसके बाद कह रहा है कि सो गेट गोइंग, अतः आप अपना कार्य करते रहें, करें। डू योर वर्क बट एवॉइड दिस टाइम वेस्टर्स, मतलब सो गेट गोइंग डू योर वर्क बट एवॉइड दिस टाइम वेस्टर्स। कहने का मतलब है कि आप अपना कार्य करें और करते रहें, लेकिन इन समय बर्बाद करने वाली चीज़ों से क्या करें, दूर रहें एकदम। ठीक है, यानी आपका समय बर्बाद नहीं हो, इसके लिए आप एकदम दृढ़ संकल्पित रहें। ठीक, तभी आप आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे आपका यह अध्याय खत्म हुआ। आशा है आप इस अध्याय से बहुत कुछ सीखे होंगे। जिस प्रकार यह जो रिमझिम है अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, है ना, ठीक उसी प्रकार आप भी अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि हम आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, है ना, रात में पढ़ेंगे। अब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका ध्यान कहीं और चला जाता है और किसी दूसरे काम में आप लग जाते हैं और आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है। ठीक, तो यह कहानी सिर्फ इस रिमझिम की नहीं है, यह कहानी आप लोगों का भी है। तो इसके लिए यह जो इस कहानी का जो लेखक है आपसे कहना चाह रहा है इसके माध्यम से कि आप अपने समय को क्या करें, अपने काबू में रखें अपने, ठीक है, और अपने समय को बर्बाद होने से बचाएं, तभी आप जीवन में आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसके अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके हम हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, मतलब आपको शॉर्ट में इस तीनों का आंसर देना है। ठीक, पहला प्रश्न है कि हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टिंग टाइम, मतलब हम लोग अपना समय बर्बाद होने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसका आंसर होगा वी कैन अवॉइड वेस्टिंग टाइम बाय प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ आवर वर्क्स। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लें वीडियो पॉज करके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, वाई शुड वी कीप आवर टेबल क्लटर फ्री, हम लोग को अपना जो टेबल है, पढ़ने वाला मेज है, उसको व्यवस्थित क्यों रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा वी शुड कीप आवर टेबल क्लटर फ्री टू अवॉइड वेस्टिंग ऑफ टाइम इन फाइंडिंग व्हाट वी नीड। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू डू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट। ठीक, इसका आंसर होगा दिज स्टेप्स आर, यानी आप कौन सा स्टेप लेंगे ताकि आपको जो ज़रूरत वाला काम है वह पहले करें और जो बिना ज़रूरत का काम है उसको आप बाद में करें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका आंसर होगा दिज स्टेप्स आर, पहला नंबर में आप लिखेंगे कि प्रायोरिटाइज योर वर्क, दूसरे नंबर में आप लिखेंगे कि लिस्ट योर टास्क एंड मेक अ टू डू लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो आपका प्रश्न है वह है थिंक एंड राइट में क्या करना है, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यानी सत्य है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है। ठीक है, तो आप कहानी पढ़ चुके हैं, उसी के अनुसार आपको बताना है। पहला है इसमें कि रिमझिम वॉज एबल टू स्टडी अकॉर्डिंग हर प्लान, यानी रिमझिम जो थी वह अपनी योजना के अनुसार पढ़ाई कर पा रही थी। क्या यह सही है? नहीं, यह गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि रिमझिम बार बार कभी फ़ोन से तो कभी खुद से वह ये डिस्टर्ब हो रही थी, वह पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। अगला है 2 नंबर, देयर आर मेनी थिंग्स दैट डिस्टर्ब अस एंड वेस्ट आवर टाइम, यानी बहुत ऐसी चीज़ है जो हम लोग को डिस्टर्ब करते हैं और हमारा समय क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। सही बात है ना, टेलीफोन है, दोस्त लोग हैं, बहुत सारे लोग चीज़ क्या करता है, हमारा समय बर्बाद करता है। अगला है 3 नंबर की प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम। ठीक है, अगर हम योजना बनाकर कोई काम करते हैं तो हम अपना समय बर्बाद करने से रोक सकते हैं। सही बात है। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका 4 नंबर, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव सेपरेट नोटबुक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स,
मतलब अलग विषयों के लिए अलग कॉपी बनाना ज़रूरत नहीं है। ठीक, यह गलत है। ठीक, क्योंकि अलग विषय का आप अलग अलग कॉपी बनाएंगे तो आपको पढ़ने में सहूलियत होगा, आप आसानी से पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, अगला है 5 नंबर, ड्यूरिंग स्टडी टाइम वी शुड अवॉइड टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स ऑन टेलीफोन एंड मोबाइल्स। यानी पढ़ते समय हम लोग को अपने दोस्तों से मोबाइल पर बात करना नहीं चाहिए। ठीक, यह सही बात है ना, एकदम सही बात है यह। अगला प्रश्न है कि इट सेव्स टाइम इफ़ वी कीप द स्टडी टेबल क्लीन एंड फ्री फ्रॉम अनवांटेड थिंग्स। यानी बेकार की वस्तुओं से हम अपना पढ़ने का जो टेबल है उसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो यहाँ इससे क्या होता है, इससे हमारा समय बचता है। सही बात है। ठीक, अगला है 7 नंबर, हाँ, वी शुड नेवर से नो टू आवर फ्रेंड्स। मतलब हमको अपने दोस्तों को कभी भी ना नहीं कहना चाहिए, यह गलत है। जब ज़रूरत पड़े तो अपने दोस्तों को ना कह सकते हैं। ठीक, अगला है 8 नंबर, प्रिपेयरिंग ए लिस्ट हेल्प्स अस टू डू इम्पोर्टेंट थिंग्स। यानी जो भी काम हम लोग को करना है अगर उसका हम लोग एक लिस्ट बना ले तो जो ज़रूरत का चीज़ है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, पहले कर पाएंगे। ठीक है, यह सही बात है। ठीक, अगर हम लिस्ट बना ले तो जितना भी ज़रूरत का काम है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका यह प्रश्न भी आपका ख़त्म हो गया। आशा आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न जो है आपको कह रहा है कि आंसर इज द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70 वर्ड्स। मतलब लगभग 70 शब्दों में क्या करना है आपको, इस सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, जिसमें से पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वाई कुड नॉट रिमझिम स्टडी एज मच एज सी वांटेड टू डू। मतलब जितना रिमझिम चाहती थी पढ़ने के लिए उतना क्यों नहीं पढ़ पाती थी। हैव यू एवर फेस्ड सच ए सिचुएशन। क्या ऐसा सिचुएशन आपने भी कभी फेस किया है। व्हाट डिड यू डू। जब आपको पढ़ते समय कोई डिस्टर्ब करता है तो आप उस समय क्या करते हैं। ठीक, इसी का उत्तर आपको देना है। तो देखिए इसके उत्तर में आप अपने से लिख सकते हैं कि रिमझिम कुड नॉट स्टडी एज मच एज सी वांटेड टू डू बिकॉज सी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाई टेलीफोन कॉल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। येस, आई हैव ऑल्सो फेस्ड such a situation many times. Sometimes I also get distracted like her and waste my time. But sometimes I say to the caller formally that I will call you later, and after completing my task I call him. ठीक, इसका उत्तर में आप यह लिख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, लिस्ट द डूज एंड डोंट्स विच कैन हेल्प यू सेव योर टाइम। मतलब आपको अपना समय बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको क्या करें, आप लिस्ट बनाएं। डू यू एग्री विथ दिस वेज। क्या आप इसके साथ सहमत हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं डूज टू सेव आवर टाइम। पहला में आप लिखेंगे कि अवॉइड फ़ोन कॉल्स ड्यूरिंग स्टडी, कीप आवर टेबल क्लटर फ्री, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ आवर वर्क। उसके बाद लिखेंगे प्रायोरिटाइज आवर टास्क एंड मेक टू डू लिस्ट डेली। ठीक, और हमारा समय बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए तो उसमें आप लिखेंगे कि डोंट्स टू सेव आवर टाइम। इसमें आप लिखेंगे कि डोंट रिसीव फ़ोन कॉल्स ड्यूरिंग स्टडी टाइम। अगले में लिखेंगे कि डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स। अगले में लिखेंगे कि डोंट बैटल विथ टास्क व्हेन योर माइंड इज एल्सवेयर। और अगले में लिखेंगे कि डोंट स्पेंड योर टाइम। ठीक है, तो इस 2 नंबर प्रश्न का भी आंसर आपने कर लिया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, टेलीफोन एंड मोबाइल ऑफन वेस्ट आवर टाइम। मतलब मोबाइल और टेलीफोन जो है वो हमेशा हमारा समय क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। लिस्ट सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन यूज देम प्रॉपरली। मतलब ऐसा कुछ उपाय बताइए जिसमें हम लोग टेलीफोन और मोबाइल का सही उपयोग कर सकें। ठीक, तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सम वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम बाय टेलीफोन एंड मोबाइल्स। इसमें लिखेंगे कि पहला वी मस्ट अटेंड फ़ोन कॉल्स ड्यूरिंग स्टडी टाइम्स। ठीक, हम लोग को पढ़ने के समय फ़ोन कॉल का रिसीव नहीं करना चाहिए। अगले में लिखेंगे कि वी मस्ट फिक्स ए प्रॉपर टाइम फॉर फ़ोन कॉल्स। ठीक, अगले में लिखेंगे कि वी मस्ट मेक गुड यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स टू स्टडी ऑनलाइन एंड नोइंग थिंग्स ऑन विकीपीडिया एंड अदर वेबसाइट्स टू इंक्रीज आवर जनरल नॉलेज। ठीक है, यानी हम लोग मोबाइल और टेलीफोन का सही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो इसके आंसर में आप इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, हाउ डज ए चार्ट या लिस्ट ऑफ थिंग्स
टू बी डन हेल्प अस इन यूज टाइम प्रॉपरली। मतलब हम लोग को अपना समय बचाने के लिए या सही तरीके से समय का उपयोग करने के लिए ये लिस्ट या चार्ट जो है वह कैसे मदद करता है। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ए चार्ट और लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन helps us use precious time properly, because when we make to-do list daily, we prioritize our works. When we prioritize our works, our mind is clear what to do first and what to do next. It helps us to do our work easier, smoother and faster. ठीक है, तो आप इसका उत्तर में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यह प्रश्न भी अब खत्म हो गया। हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है वर्ड स्टडी। इसमें वर्ड का आपको स्टडी करना है। प्रश्न कह रहा है कि सर्किल द वर्ड्स विथ रॉन्ग स्पेलिंग एंड करेक्ट देम। देखिए इसमें बहुत सारा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और इस वर्ड में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड का स्पेलिंग गलत है। ठीक, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 4 गो वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत है। देखिए पहला जो है यह सिस्टम है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए इंटरप्ट है, यह भी गलत स्पेलिंग है इसका। फिर देखिए यहाँ ग्रामर है, इसका भी गलत स्पेलिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रिवियल है, इसका भी स्पेलिंग गलत है। ठीक, बाकी सब स्पेलिंग सही है। तो ये जो गलत स्पेलिंग है इसके सही में आप लिखेंगे कि सिस्टम जो होता है वह SYSTEM होता है। ठीक, इंटरप्ट जो होता है INTERRUPT होता है। फिर ग्रामर का जो स्पेलिंग होता है वो होता है GRAMMAR। ठीक, और अगला है ट्रिवियल जिसका स्पेलिंग होता है TRIVIAL। ठीक, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रीड द लेसन अगेन एंड पिक आउट द सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम डाउन इन स्पेस गिवन बिलो। मतलब आप फिर वापस अपने ये इस कहानी को पढ़े, स्टोरी को, और नीचे जितना भी वर्ड्स दिया हुआ है इसका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। ठीक है, यानी सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है कि सेम, मतलब इसका जो अर्थ है वह सेम होना चाहिए। ठीक, तो देखिए पहला है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, और देखिए वरी का मतलब भी चिंता होता है। तो WORRY आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, अगला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का आप लिख सकते हैं कंट्रोल, CONTROL। ठीक, मतलब अपने अंडर में। ठीक, अगला है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही, और राइट का मतलब ही होता है सही, RIGHT। ठीक, देखिए इसके बाद है टीडीली, मतलब होता है सफाई से, अच्छा से। इसका मतलब, इसके में आप नीटली भी लिख सकते हैं, NEATLY। ठीक है, इसका मतलब होता है साफ़ सुथरा। अगला है असिस्ट। असिस्ट मतलब मदद करना, और इसके आप हेल्प भी लिख सकते हैं, हेल्प मतलब मदद करना। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, और लेटर का मतलब ही होता है बाद में, LATER। ठीक, सब एक ही है। इसके बाद देखिए प्लीड है। प्लीड मतलब किसी से आग्रह करना। रिक्वेस्ट मतलब भी किसी से आग्रह ही करना, REQUEST, रिक्वेस्ट। ठीक है, अगले पन्ने पे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है बलवान, और फर्म मतलब होता है दृढ़ यानी अटल। ठीक है, इसका यूज़ किया हुआ है आपके किताब में। अगला है देखिए सर्टेनली। ठीक, सर्टेनली का मतलब होता है एकदम श्योरली। ठीक, SURELY मतलब एकदम ज़रूर। ठीक, अगला है इनसिग्निफिकेंट, मतलब बिना बात का, है ना, अनावश्यक कार्य। ठीक, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, अनावश्यक, मतलब जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आप लिख सकते हैं ट्रिवियल, TRIVIAL। ठीक, आपकी किताब में इसका यूज़ किया हुआ है ट्रिवियल का। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर ओन सेंटेंसेज। मतलब यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, मतलब जितना भी नीचे फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है इस सब का यूज करके आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। ठीक, तो देखिए सेट डाउन। सेट डाउन का मतलब होता है आराम करना। ठीक है, टेक रेस्ट। ठीक, क्या होता है इसका, आराम करना, यानी टेक रेस्ट। इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं कि इट वॉज टू हॉट इन समर्स एंड आई सेट डाउन अंडर द ट्री। ठीक है, अगला है टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है जीतना। ठीक है, टू विन। विन मतलब क्या होता है, जीतना। तो इसका आप सेंटेंस बना सकते हैं कुछ भी। अगला है टेकअप। ठीक है, टेकअप का मतलब होता है चुनना, उठाना। ठीक, यानी टू पिकअप, यानी टू पिक।
ठीक है, इसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है फ़ोन पर बात करना, ठीक है, यानी CONTACT, कॉन्टैक्ट ऑन फ़ोन, फ़ोन पर बात करना। तो इसे भी आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं अपना से, ठीक। पीक ओवर, देखिए पीक ओवर का मतलब होता है बात करना, यानी टॉक ऑन, TALK, टॉक ऑन, यानी क्या होता है, बात करना, ठीक। तो इस तरह से आप इन सभी फ्रेजल वर्ब्स का यूज करके आप क्या करते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। अपना से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। इसका अर्थ हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है यह क्या कह रहा है कि देयर आर मेनी कंपाउंड वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट में बहुत सारा कंपाउंड वर्ड यूज किया हुआ है। देयर आर 2 ऑफ देम, जैसे देखिए नोट पैड, होमवर्क, है ना। देखिए नोट पैड और होमवर्क, देखिए यहाँ पे नोट और पैड दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। यहाँ देखिए होम वर्क, होम मतलब होता है घर, वर्क मतलब होता है काम, यह 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कह रहा है कि इस तरह से और भी बहुत सारा कंपाउंड वर्ड्स है फ्रॉम द लेसन एंड 10 मोर सच कंपाउंड वर्ड्स टू द लिस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि पीछे अध्याय में से आपको क्या करना है कि 10 गो और कंपाउंड वर्ड्स का मतलब आपको ये लिखना है, बताना है। तो देखिए आपकी किताब में पीछे बहुत सारा कंपाउंड वर्ड्स है जिसका यूज किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए कौन कौन सा वह कंपाउंड वर्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे था नोट पैड, या तो आपको ये उदाहरण में दिया हुआ है नोट और पैड, या दोनों अलग अलग शब्द है मिलके बन गया है। वैसे ही फिर देखिए यहाँ पे बेड टाइम, बेड टाइम का मतलब है, बेड का मतलब होता है बिस्तर, टाइम का मतलब समय, ठीक। और बेड टाइम का मतलब है रात में सोने का समय, ठीक है। वैसे ही देखिए देखिए यह दोनों मिलकर बना हुआ है टाइम वेस्टर्स, टाइम मतलब समय, वेस्टर मतलब बर्बाद करने वाला, ठीक। इसके बाद देखिए आपका अगला है यहाँ पे देखिए नोटबुक है, नोट और बुक यह दोनों मिलकर बना हुआ है, ठीक। इसका मतलब होता है कॉपी। और फिर देखिए आगे आपका है यहाँ पे देखिए क्लटर फ्री, ठीक, व्यवस्थित, यह 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट और बुक्स, यह 2 वर्ड्स मिलकर बना हुआ है, ठीक। नोटबुक तो आप पीछे लिख चुके हैं, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 2 वर्ड से जो मिलकर ये बना हुआ है उसका आपको लिखना है वर्ड्स, वैसा वर्ड्स जो 2 वर्ड्स मिलकर बना हुआ है। जैसे देखिए और भी बहुत सारा है, आप लिख सकते हैं समथिंग, SOMETHING, समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। उसके बाद आप लिख सकते हैं इल्सवेयर, यह भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा EXTRA, एक्स्ट्रा ORDINARY, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं एवरीथिंग, ठीक है, EVERY, एवरी, THING, थिंग, एवरीथिंग, ठीक। इसके बाद आप लिख सकते हैं लंच बॉक्स, LUNCH, लंच, BOX, लंच बॉक्स। देखिए यह सब जो शब्द सब है यह सब 2 वर्ड मिलकर बना हुआ है, ठीक। और वैसा ही कंपाउंड वर्ड आपको कह रहा है यहाँ पे 10 गो लिखने के लिए। तो आशा है आपको 10 गो पुर गया होगा, ठीक है। आशा है आप इसको कर लिए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे यह आपका जो अध्याय है यहाँ पे आज ख़त्म हुआ। इसके सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से एक एक करके हल किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कृपया लाइक करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुश रहें, पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें।